नमो बुद्धाय वंदामि आप देखने भंते जी। सुखी हो, मंगल हो। भंते जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आर्य संघ होता है उसमें जो 8 पुद्गल होते हैं जो मार्ग फल प्राप्त किए होते हैं और जो मार्ग फल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो स्वर्ग लोक जो है उसमें तो मार्ग फल प्राप्त के भिक्षु, मार्ग फल प्राप्त किए हुए पुद्गल होते हैं, तो वो भी हम्म, आर्य संघ ही हुआ वहां पे, तो वहां पे भी कठिन चिवरदान होता है क्या? नहीं, वहाँ भिक्षु नहीं है ना। भिक्षु प्रवज्जित यही हो सकता है मनुष्य लोक में। तो वहाँ कठिन चीवरदान नहीं होता दिव्य लोक में। क्योंकि दिव्य लोक में जब जन्म लेता है कोई भिक्षु भी, मरने के बाद यदि देवता कर वो जन्म पर जन्म लेता है तो वह दिव्य लोक शरीर में होगा, भिक्षु जीवन में नहीं होगा। जी ठीक है, बंदे जी। इस बात को तो ध्यान में रखना। हाँ। ये मार्ग, जी बंदे जी, तो मार्ग पर प्राप्त करने का प्रयास करे भिक्षुगण जो होते हैं, वो 4 पुद्गल जो होते हैं वो कौन होते हैं? मीन्स आप जैसे भिक्षुगण को बोल रहे श्वेतापन्न, थे। सकदागामी, अनागामी और अरहंत, ये 4 व्यक्ति हैं। जो श्रोतापन्न बनने के लिए अभ्यास कर रहा है वो पहला आदमी। जो श्रोतापन्न बन गया है दूसरा आदमी। जो सकृतागामी बनने के लिए प्रयास कर रहा है तीसरा व्यक्ति। जो सकदागामी बन गया है वो चौथा। जो अनागामी बनने के लिए कोशिश कर रहा है वो पांचवा। जो अनागामी बन गया है वो छठा। जो अरहंत बनने के लिए कोशिश कर रहा है वो सातवां। जो अरहंत बन गया है वो आठवां। ऐसे अट्ठपुरी सपुद्गल है। जी बंदे जी, ठीक, समझ गई। ध्यान में रखो। सुगति में भिक्षु जीवन नहीं है, इसीलिए वहाँ भिक्षु नहीं देखने को मिलेंगे। वंदना म्हणते जी. सुखी हो। म्हणते जी, माझा प्रश्न असा आहे. मेरा प्रश्न ऐसा है कि अभी इस समय में कोई अरहंत बनते जी है क्या, मौजूद किसी देश में या कहीं पे? तो यदि है तो उससे तुम्हें लाभ क्या? आ, लाभ बोले तो अ, जानकारी के लिए, नहीं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं अरहंत बनते जी के, हम्म, वहाँ नहीं तो क्यों नहीं है ज्यादा, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था बनते जी. वही तो बताया। अभी अभी हमने क्या बताया, ये पूरे 4 कारण क्या बताए हैं। इसमें तुमको कितने लोग दिखाई देते हैं इसका अभ्यास करने वाले, बताओ। मुझे बताओ ना, इसमें आपको कितना लोग दिखाई देता है ये करने वाला। आपने कितने भिक्षु देखे हैं जो मितभाषी हैं, जो धर्म के लिए, जो इसमें कहा गया है ना, जो धर्म का अभ्यास करने के लिए वीर्य करने वाले, इस तरह से एकांत प्रेमी, कितने भिक्षु देखने को मिलते हैं? रेयरेस्ट रेयरेस्ट बनते जी. है ना। तो फिर इन रेयरेस्ट में भी रेयरेस्ट जो होगा, वो रेयर में भी रेयरेस्ट, वो अरहंत तक जाएगा। तो इसीलिए समझो, परंतु ये धर्म स्वाक्षात है, इसमें सब कुछ संभव है। इसीलिए, परंतु उसको खोजने की कोशिश में लगे रहोगे उपासक, तो होगा ये कि केवल अपना स्वयं का समय ही व्यर्थ गवाओगे। उससे तुमको केवल, यानी कई बार भगवान ने भी कहा है कि वो अरहंत हो गया, उससे तुमको क्या है करके। तो इसीलिए वो खोजने की अधिक आवश्यकता नहीं। ये कोशिश करो कि कैसे मेरे अंदर के धर्म नाश हो जाए, कैसे मेरे अंदर के धर्म समाप्त हो जाए करके, जो अकुशल है वो ठीक है बनते सबसे जी. ज्यादा आवश्यक है भैया। हमारे गुरुजी ने अनेक बार बताया कि नहीं, उसके लिए खोजने की कोशिश मत करो। क्योंकि अभी वर्तमान इतना खराब है लाभ सत्कार के लिए। यानी वर्तमान आप देखो, लाभ सत्कार के लिए कोई भी भिक्षु स्वयं को अरहंत हो गया हो करके बताने के लिए तैयार है। अपने आप हाँ को हाँ. बहुत ज्ञानी बताने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उससे लाभ मिलता है, प्रशंसा होती है, धन मिलता है, लोग प्रशंसा करते हैं, दान धर्म करते हैं। तो हाँ बनते जी. कारण से यदि हम अरहंतों की खोज में लगे रहे सब लोग, अरे अरहंत कौन हो गया, अरहंत कौन हो गया, अरहंत कौन हो गया, और अपना धर्म छोड़ दिए, तो उससे क्या होगा कि फिर लोग दिखावा भी करना शुरू कर देंगे कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है करके। तो हर कोई फिर वो एक तरह से स्वांग करना शुरू कर देगा। तो पहले ही इतनी दिक्कतें हैं अभी बुद्ध शासन के लिए, चिर स्थापना के लिए, उसमें और हाँ अधिकता ही आएगी। इसीलिए कोशिश करो उपासक कि इन गुणों को देखने की कोशिश करो, जिन जिन भिक्षुओं ठीक है के बनते. संपर्क में आते हैं,
क्या भिक्षुओं को देख रहे, हाँ ये भिक्षु जो है भगवान के इस धर्म ने बताया है, तो हाँ इसके अनुसार जीने वाला दिख रहा है, यानी ये धर्म का पालन आज भी संभव है, इतना जानो। जैसे आप जानोगे कि ये धर्म का पालन कोई भिक्षु कर सकता है, मैं कर सकता हूं, तो इससे भीतर में प्रीति जागेगी, आनंद जागेगा, मुक्ति का लाभ मिल सकता है। किसी भिक्षु को साधु साधु। देखकर ये जागता है, बट बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि ठीक है पंडित। हाँ, कहना नहीं चाहिए, परंतु सो कॉल अरंत भिक्षुओं को मैंने जो है उनके आकर मैंने कई लोगों को चीवर छोड़ते हुए देखा है। तो जिस तरह से यानी कहा गया है, हाँ वो बंदे जी तो अरंत हो गए और उनकी सेवा में रहे, उनके पास गए 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 गए, और जिस धर्म से गए थे वो धर्म भी बाकी नहीं रहा, तो मुझे बड़ा दुख लगता है। इसलिए हमने भी सोचे कि धर्म का जैसा है वो परिशुद्ध धर्म है, उसको देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। थैंक यू पंडित जी, साधु साधु साधु। ठीक, वंदामी बताइए। कुंती जी, हाँ, सुखी हो। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी जो छठ पूजा का त्योहार हो रहा है, सब तरफ हम्म। लोग मना रहे हैं, तो ये हम्म। छठ पूजा का संबंध हमारे बुद्ध धर्म से है क्या? अ, मैंने सुना है कि ये मतलब माता यशोधरा के लिए ही है, छठ मैया उन्हें ही कहा जाता है, तो ये देखो बात सच? दीदी, इस लोक में होने वाले सारे ही त्योहार तो धर्म से जोड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध जी 45 वर्षों तक धर्म का उपदेश करते हुए इस पूरे रीजन में घूमे हैं, हर एक त्योहारों को देखा है, हर एक त्योहार को करते हुए देखा है। पूरे सूत्र पिटक में, पूरे अट्ठ कथाओं में इस तरह का कहीं वर्णन नहीं आता। जब 45 वर्षों के बाद जब महामंगल जी ने महाकाश्यप बंते जी ने जब संगीति ली, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव का तो ये आना चाहिए ना, अट्ठ कथाओं में तो उसका उल्लेख आना चाहिए ना। दीदी इस तरह से कहीं नहीं है। यदि इस तरह का उल्लेख होता तो पाटलिपुत्र से थे हमारे अशोक राजा, ठीक है, उनके शिलालेखों में आना चाहिए था ना, तो वो भी नहीं है। इस उत्सव को कहीं और ले जाकर दिखाया भी जा सकता था। तो दीदी आज वर्तमान में जोड़ने वाले, अभी कल आप आगे आएगी, अभी 4 दिनों बाद होली आएगी, आप कहोगे कि ये होली भी है, हाँ भगवान को कल भगवान आए थे तो बड़ा रंगों से नहला दिए थे, तो हम होली भी मनाएंगे, ऐसा भी कहेंगे, और कहने वाले लोग हैं, मैंने देखा है। तो हमारे जो त्योहार हैं अभी के लिए वर्तमान में, दो अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन कितना सुंदर आप उत्सव मना सकते हैं, हर पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के लिए। पर कहने कहीं किसी को नहीं देखा कि पूर्णिमा के दिन अपने घर के आसपास अंदर बाहर 4 दिए लगाते हुए, मैंने वो बौद्धों को नहीं देखा है। तो जो अपने पास है वो न करते हुए दूसरों के पास है उसके लिए लालसा करना वो ठीक नहीं लगता। संस्कृति का सृजन कैसे होगा दीदी? संस्कृति का सृजन करने के लिए हमें पहले तो जो त्यागनीय चीज है उनको छोड़ देना है। उसमें हाँ सूर्य पूजा है, ठीक है, परंतु वो भगवान ने इतने देवताओं के नाम इस बुद्ध शासन में लिए हैं, किसी भी जगह पर भगवान की वाणी में कहीं आया है कि देवताओं की पूजा के बारे में? नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आवश्यक नहीं है, वो आवश्यक नहीं। तो हमें उतना, अब उतनी तो आइडिया क्लियर हो जानी चाहिए धर्म के बारे में। नहीं तो हम तो भंते जी लोग हैं, हम तो दिन भर पूजा पाठ कर सकते हैं, देवताओं का आह्वान कर सकते हैं, है ना, भजन कीर्तन कर सकते हैं, परंतु देवताओं का आह्वान कब करते हैं? केवल परित्राण करते समय। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखद। धर्म सुनने के लिए सभी देवताओं आओ, ये कहते हैं। किया हुआ संचित पुण्य ये सारे देवताओं को देते हैं, इतना कहते हैं। इस पुण्य के बल से उन्हें निर्वाण की प्राप्ति, उन्हें 4 आर्य सत्य समझ में आए, धर्म शासन की चिर स्थापना के लिए प्रयास करें, ये कह सकते हैं। परंतु भगवान, मैं तुमको इस हाथ से ये देता हूं, तुम उस हाथ से मुझे ये दो, ये कहीं नहीं है। तो उसको देखो, थोड़ा सा सोच लो। जितना आप अपनी धर्म को परिशुद्ध रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे जैसे अंदर आते जाएगी, वैसे वैसे ये समाज धीरे धीरे डिवाइड होते जाएगा। अभी तो है ही, पर वो और भी आगे डिवाइड होते होते जाएगा। क्योंकि फिर बाहर का आदमी कहेगा कि हाँ
मैं बुद्ध का धर्म तो हिंदू रहते हुए भी, मैं तो बुद्ध का धर्म बाकी सारी चीजें रहते हुए भी कर सकता हूँ, तो फिर दिक्कत जाएगी ना। इसीलिए कोशिश करो कि जितनी परिशुद्धि आशा है धर्म के शासन के लिए, क्योंकि देखो 4 दिन का जीवन है, यहाँ जी। अप्रमादी होकर थोड़ा बहुत जीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अ, बहुत लोग आएंगे दीदी, आपको उपासिका आपको बताने के लिए बहुत लोग आएंगे कि नहीं नहीं ये तो सब बौद्धिस्ट त्योहार है, तुम तो धूम धड़ाके से मनाओ। और कल को हम लोग बहुत धूम धड़ाके से मनाएंगे भी, परंतु उस मनाने के चक्कर में हम अपने अस्तित्व, जो धर्म का अस्तित्व है, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए थोड़ा सा, यानी आपके लिए नहीं, केवल हम सबके सबके लिए, सबको ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, उसकी समझने की कोशिश करो। ठीक है उपासिका। ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं वही ऐसे वीडियो बनाकर भेजते हैं, तो तो इससे हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए उसको क्लियर करना था आपसे, ताकि हम किसी कंफ्यूजन में ना रहें वो करेंगे और ही, आगे ये आगे जो के लोग लोग हैं सावधान ये रहें। और करेंगे, वो और करेंगे। अभी तो कुछ ही आए हैं, अभी तो एक दो ही त्योहार, अभी छठ तो अभी अभी दो, मुझे लगता है पिछले 2 सालों से छठ के बारे में बोल रहे हैं कि छठ बुद्धिस्ट त्योहार है। उससे पहले किसी सोशल मीडिया पर नहीं था। दिवाली आया, अभी होली भी आएगी तो वो भी बताएंगे। ऐसे अनेक त्योहार हैं जो बोलेंगे ही कि ये है ही उसी के लिए करके, और ये बुद्धिस्ट ही त्योहार है। मुझे लगता है कल को जो हमारे दुर्गा जी जो बैठती है, वो भी कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो भगवान की तारा देवी है, इसी को बिठाने की बातचीत किए थे। गणेश जी बिठाएंगे तो हाँ, तो गणपति तो तो बुद्धिस्ट में ही कहाँ है, गण नायक है, गणराज्य कहाँ है, जगह जगह पर अलग अलग गण थे तो उसी का नायक है, तो बैठाओ अपने घर में लाकर कहेंगे। तो गणेश जी को भी बोलेंगे कि बिठाओ, दुर्गा जी को भी बोलेंगे कि घर बिठाओ करके, शिव जी को भी बोलेंगे कि हाँ उनकी सेवा में लगो, क्योंकि वो भी तो सन्यासी है करके कहेंगे। इस तरह से आपको अनेक दृष्टांत देने वाले लोग मिलेंगे। हमको करना क्या है, आपने जो प्रश्न पूछा उसी तरह से धर्म का अभ्यास करना है। भगवान के समय में भिक्षु लोग, जैसे आपने पूछा है ना उपासिका, वैसे ही आते थे भिक्षु लोग पूछने के लिए, उपासक आते थे कि भगवान धर्म के बारे में मैंने जो सुना है वो सही है क्या, ये पूछने के लिए आते थे। क्या भगवान जैसा आपने कहा वैसा हम इसको धारण करें क्या। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षु या फिर उपासक, ये इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से समझो करके भगवान बताते थे। आज भगवान का नहीं है, पर भगवान के धर्म में आने वाली बातों पर हम लोग तो चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछना अच्छा ही है, इसमें कोई दोष नहीं, ये बार बार पूछ सकते हैं ऐसे प्रश्न। और और हमेशा हम मेरे से यदि पूछोगे तो मैं तो हमेशा ही जवाब दूंगा कि अपने बौद्धों के त्योहारों को धूम धड़ाके से मनाओ। कौन कौन से, तो चारों उपोषद के दिन, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन जलाओ ना, कल से लेके आओ, बढ़िया सुंदर दिए बनाओ घर में, लगाओ। पूर्णिमा के दिन अपना घर बिल्कुल चका जगमग होना चाहिए, खीर बननी चाहिए, पकवान बांटनी चाहिए। पूर्णिमा का जैसे ऐसा बड़ा उत्सव मनाओ, 2 2 3 3 दिन का, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्ध का जन्म है इस लोक में, ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है जिसके कारण मुक्ति के दरवाजे खुल गए। परंतु इसी समाज को आप देखो, आप ये जो लोग कहते हैं, ये जो कहते हैं ना कि हाँ वो तो त्योहार अपना ही हम मनाओ करके, ये तुमको ये कभी नहीं कहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा को इतने धूम धड़ाके से मनाओ। आप खोल लो जितने लोगों की वीडियोस हैं, आप सभी के लिए कह रहे हैं, सबकी वीडियोस खोल कर देख लो कि कहीं ये कहने वाले हैं क्या कि बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव इतने धूम धड़ाके से मनाना चाहिए, ये कहीं नहीं कहेंगे। वे लोग केवल ये कहेंगे, पर ये है कहाँ से उसे भी हमने समझना चाहिए। हम सब लोग समझदार लोग हैं कि कहाँ से कौन सी चीज आती है करके। मैंने कहा ना, इस धर्म का उपदेश, आज का चर्चा का विषय क्या था, कि इस शासन का विनाश इस शासन में आया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, इसके बाहर का नहीं। तो आपने जो हमसे प्रश्न पूछा, क्या कहा कि बुद्धिस्ट लोग ही ऐसी बातें हमको बताते हैं, इसी कारण से हम लोग क्या स्वीकार करना चाहिए, तो ये अंदर आया हुआ आदमी ही कहता है, तो हमने इसमें चौकन्ना भी होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है उपासिका, इस बारे में अधिक ध्यान रहो। आपसे हमें अगले समय में बात वार्तालाप होते समय सुनने में आना चाहिए कि हाँ आज उपोषद के दिन में आपने सफेद कपड़े पहने, सुंदर तरीके से घर में पैको पंचा यानी बहुत सुंदर से खाना बनाया, आप तो स्वयं उपोषद में रहे, है ना, प्रातः में संन्या भिक्षुओं को भोजन कराया, दान धर्म किया, इस तरह से। और पूर्णिमा के दूसरे दिन, जिस दिन उपोषण खत्म हो जाता है, मैंने पूरा दिन भर व्रत बहुत सुंदर तरीके से रखा, उपोषण का बहुत सुंदरता से ये किया है। अब मैं बहुत सुंदर ऐसी खीर बनाऊं, उपोषण के पहले दिन बनाने की आवश्यकता नहीं, बाद में बनाऊं।
और मेरे साथ 4 लोग बैठकर खाएं। दूसरे दिन खीर मांग, ऑफिस में जा रहे हैं तो खीर ले जाओ। क्यों? कल व्रत था। बोलना, व्रत ही बोलो, उसमें क्या है। कल व्रत था और व्रत का प्रसाद लेकर आए। समाप्त। बहुत यदि बहुत साधु। सिंपलिटी लेने तो ये बढ़िया है। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक, जरूर हम ऐसे ही करेंगे। ठीक ठीक ठीक। आदरणीय भंते जी, मेरा ये प्रश्न था कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या हमें सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी इन रास्तों से होकर जाना पड़ेगा? हाँ, इसके बगैर निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता। तो केवल अंतर इतना है कि यदि किसी व्यक्ति को चौथे माले पर जाना है तो वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकता है, वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो स्काई लिफ्टर जो आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वो चौथे माले पर जाने के लिए, पर उसको एक एक माला पार करना ही होगा कि नहीं। गति में अंतर है केवल, कि वो बहुत गति से चला गया, इसीलिए। तो जो अरहंत तुरंत भगवान का धर्म का उपदेश सुनते ही तुरंत अरहंत बनने वाले भिक्षु लोग जो हैं, वे इसी तरह से यहाँ से आरंभ करते हैं और वहां तुरंत पहुंच जाते हैं, परंतु जाते इसी दिशा से। ठीक है। जी आदरणीय भंते जी, साधु साधु साधु। सुखी हो। अगला प्रश्न। वंदना भंते जी। सुखी हो, मगन हो। भंते जी, मेरा हम्म, उद्देश्य निंदा करने का नहीं है, मगर इधर हाँ तेलंगाना में हमको पब्लिक पूछती है, तुम तो सिर्फ बुद्ध को ही मानते हो, तो फिर हाँ दलाई लामा क्यों शिव जी का पूजा करते हैं? तुम तो हाँ मंदिर आते नहीं जाते नहीं, फिर इतना बड़ा दलाई लामा रह के हाँ शिव जी की पूजा करते हैं, हाँ ऐसा क्यों? तुम भी आओ ना, ऐसा हमको इधर का पब्लिक, तेलंगाना का पब्लिक पूछते हैं तेलुगु में। हाँ। तो तो बंदे जी, बोलना। तो अपने इसमें तो बाईस प्रतिनिधि में तो नहीं है, तो हाँ दलाई लामा जी कैसे आते हैं, उसके लिए मैं बहुत सोच में पड़ता हूँ। हाँ, वैष्णव के लिए शिव पूजा निषिद्ध है करके बताया गया है ना। हाँ। आ, ब्रह्मा को मानने वालों के लिए फिर विष्णु वैष्णव की जो पूजा है वो भी निषिद्ध बताई गई है ना। ये अलग अलग पंथ है हाँ पर जी। इकट्ठा ही जुड़े हैं। तो वैसे ही महायान और स्थविरवाद या हीनयान, ये दोनों ही बुद्ध के नाम को लेकर चलते हैं। आ, हम स्थविरवाद को मानते हैं। हम भगवान की जैसी वाणी है, इसमें सूत्रों में जो आता है, विनय में जो आता है, इसके अनुसार मुक्ति के लिए अभ्यास करने वाले हैं। तो हमारे लिए ये बाहरी आडंबर मायने नहीं रखते। हमारे लिए ये बाहरी आडंबर मायने नहीं रखते। हमारे लिए मायने रखता है, आवश्यक है धर्म का अभ्यास। तो कह सकते हो तुम, यदि कोई कहे तो कहना कि हाँ वो बुद्धिस्ट है परंतु दूसरे पंथ को मानते हैं। क्या कहोगे? कि ये दूसरे पंथ को मानने वाले, इसलिए दलाई लामा जी ये सारी पूजा आदि करते हैं, जाते हैं। और फिर ये भी कह सकते हो कि वो तो इस देश में रेफ्यूजी हैं, उनको इस देश के कानून के अनुसार यहाँ पर मैत्री बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो चीजें उनको करना होगा, है ना, उनको अपने इनके नियम मानने होंगे, इस कारण से। तो कहना कि देखो उनमें और हमें बस थोड़ा सा अंतर है, इतना ही केवल, कि हम बुद्ध की जैसी वाणी है उसका अभ्यास करते हैं। हमारे इसमें दान धर्म बताया है, हमारे इसमें सील का पालन बताया है, हमारे इसमें सत्कर्म सदाचार ये बताया है, हमारे इसमें पुण्य कर कर पाप को धोया जाता है, ईश्वर पूजा से नहीं। इतना बता दो तो बहुत मानेंगे। और इसमें कोई बुराई नहीं कि यदि मंदिर जाता है, यानी बुद्धिस्ट व्यक्ति जाए तो बुराई बुराई है, पर यदि कोई जाता है उसकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं। यानी यदि कोई बुद्धिस्ट नहीं है, बुद्धिस्ट है और मंदिर जाता है, तो निंदा करने की आवश्यकता है कि देखो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, इससे तुम्हारे धर्म का मार्ग रुक जाएगा, बाधाएं उत्पन्न होगी, निर्वाण के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, ये कह सकते हो। परंतु जो व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं है, जो बुद्ध को नहीं मानता, वो यदि मंदिर जाता है तो उनके लिए करुणा की दृष्टि होनी चाहिए कि हाँ देखो, कहीं ना कहीं दृष्टि से बंधा होने के कारण इस तरह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उस तरह से चिंतन कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं। और मैत्री करो सबके लिए। अभी तो वर्तमान में सबसे ज्यादा आवश्यक है मैत्री। आप सभी से विशेष निवेदन है, या फिर कह सकते हो कि आदेश है,
कि करने में तो सूत्र का अच्छी तरह से पठन करते रहो उस तरह से, क्योंकि मैत्री करना है इस लोक में, अभी वर्तमान में यदि जीवित रहना है, धर्म के अनुसार जीने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रवाह के विरुद्ध जाने वाले लोग हैं ना, प्रवाह की दिशा में बहा कर ले जाने वाले लोग हैं। हमें इससे बाहर निकलना है तो धर्म का अभ्यास ही करना होगा। ठीक है, तो उसकी कोशिश करो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।